हम बात कर रहे हैं आज एक पुराने समय की सनकी राजा की कहानी के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या कहानी है, कैसे उसकी दी हुई सजा उसके लिए एक सीख बन गई। राजा के उसके जुल्म करने की कोई भी सीमा नहीं थी। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दिया करता था। अगर उसे किसी भी आदमी पर गुस्सा आ जाता था तो वह उसे बड़ी ही अमानवीय तरीके से सजा दिया करता था। जैसे कि किसी को रात भर बर्फ के पानी के अंदर खड़े रहने की सजा देता था, या फिर और भी बहुत अजीब अजीब सी सजाएं दिया करता था जिससे कि इंसान को बहुत कठिनाई हो। एक दिन उसे अपने गृह मंत्री पर, अरुणेश नाम था जिनका, उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसने वही तरीका अपनाया और अपने मंत्री को रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने की सजा सुना दी। अरुणेश बहुत ही बुद्धिमान था। वाकई ही वो तभी उस राजा का गृह मंत्री था। वह सोचने लगा कि क्या तरीका हो सकता है कि राजा को भी सबक मिल सके और खुद वो इस सजा से भी बच जाए। कि अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने देखा कि जब शाम के वक्त राजा अरुणेश को सजा देने के लिए बुला रहा था तो अरुणेश के चेहरे पर बहुत ज्यादा वाली जो एक बहुत गर्व वाली स्माइल होती है ना, ऐसी स्माइल थी और वो बहुत मुस्कुरा रहा था। तो राजा ने उसे ठंडे पानी में जाने के लिए इशारा किया, लेकिन उसने देखा कि जो गृह मंत्री थे उनके चेहरे पर तो बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। ना ही कोई डर था, ना ही कोई भय किसी बात से लेकर कि उन्हें पूरी रात ठंडे बर्फ के पानी में खड़े होना है, वो भी सर्दियों के मौसम में। जबकि वो तो खुशी से झूम रहे थे, जैसे उनके चेहरे के लिए, जैसे उनके लिए कोई एक बहुत ही अच्छा अवसर हो गया हो, यानी कौन सी कैसी बात हो गई हो। हैरान राजा ने उससे पूछ ही लिया आखिर कि तुम इतना खुश किस वजह से हो, जबकि मैंने तुम्हें ये सजा दी है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है इस सजा से? महामंत्री ने राजा से कहा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मेरे लिए तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजवैद्य ने मुझे बताया है कि जल्दी गुस्सा हो जाने वाले व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें बुढ़ापा घेर लेता है और ठंडे पानी में खड़े रहना इसका सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे लिए तो ये फायदेमंद ही होगा, क्योंकि मैं तो बहुत अधिक गुस्सा करता हूँ और मुझे ठंडे पानी में खड़े होने की जरूरत भी थी और आपकी सजा से मेरी वो जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अब राजा सोचने लगा। उसे थोड़ी देर में चिंता होने लगी कि मतलब बात तो इसकी शायद वाजिब भी है, क्योंकि गुस्सा तो मैं भी बहुत करता हूँ। इसलिए उसने महामंत्री को जाने से रोक दिया जब तक महामंत्री वहां तक गए, गृह मंत्री जो थे, और कहने लगे कि आज तुम नहीं जाओगे इस पानी में, आज मैं जाऊंगा, ये उपचार मैं जरूर लूंगा। क्योंकि राजा को ये डर था कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करता है तो वो बूढ़ा हो सकता है। उसके डर ने उसे बुद्धिहीन भी बना दिया उस वक्त। थोड़ा समय बीता, राजा को ठंड लगने लगी। जवानी के लालच में वो खड़ा रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा टाइम हो गया था, उसे ख्याल आया कि ठंडे पानी में खड़े रहकर भला कौन सी जवानी हासिल हो सकती है, जबकि व्यक्ति इसमें तो बीमार ही हो सकता है और अधिक देर तक खड़े रहने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। तो उसे अपनी भूल का एहसास हो गया कि मैं भी तो लोगों को ऐसी ही सजा देता हूँ, तो उन्हें भी तो कितनी पीड़ा होती होगी, उन्हें भी तो कितना दर्द पहुंचता होगा। शायद इसीलिए अरुणेश ने मुझे शिक्षा देने के लिए ये कहा होगा। ये समझ गया था। राजा को अपनी गलतियों का, अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने महामंत्री को बुलाकर उससे क्षमा भी मांगी और भविष्य में ऐसे अजीबोगरीब आदेश न देने का वचन भी उसने अपनी प्रजा और अपने सारे उसको, जो कहते हैं ना कि मंत्री, गृह मंत्री, जितने भी उनके अंदर आते थे राजा के अंदर, सब लोगों को वचन दिया कि आज के बाद मैं ऐसी अजीबोगरीब सजा किसी को भी नहीं दूंगा। तो बेशक ये सोचने वाली बात है कि जैसा हम किसी और के साथ करते हैं या हम किसी पर जोर चलाते हैं, अगर वही जोर हम पर कोई चलाए या हम पर उस चीज की कोई चीज, हम पर वो बात बीते, वो चीज हमारे साथ हो, तो हम पर क्या बीतेगी। इसलिए किसी को भी कुछ कहने से पहले, किसी को भी कुछ सजा देने से पहले खुद पर सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप पर क्या बीतती। पहले आप हर बात को अपने ऊपर लेकर देखिए। वाकई ही राजा बहुत समझदार था। वो समझ गया बहुत जल्दी ही कि मैं जैसे किसी और के साथ कर रहा हूँ, कितनी पीड़ा उन लोगों को होती होगी, वही पीड़ा आज मुझे थोड़ी सी हुई तो मैं अपने आप को
संभाल नहीं पा रहा और मेरी वजह से कितने लोग इस पीड़ा को सहन करके मर गए हैं या पीड़ा सहन करके अपनी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कितनी कितनी बीमारियां लगा ली होंगी उन्होंने। ऐसा उसने जानकर समझा और आगे से ऐसा ना करने का ठाना, जिससे कि सबका भला होगा। इसलिए आप भी किसी से कुछ भी कहने करने या कुछ भी सजा या कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचिए कि वो चीज़ अगर आपके साथ हो तो आप पर क्या बीतेगी।